हेलो दोस्तों, वेलकम टू शशांक विश्वकर्मा अकेडमी। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जल्द ही आप लोगों की एक्स्ट्रा जो एमसीक्यू सीरीज है वो जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट हो चुकी है और जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब आप लोगों के लिए सीरीज, देखिए मैंने पहले ही बताया था 1700 क्वेश्चन होंगे आपके चारों बुक को मिला के। और अभी एक्स्ट्रा और कोई बुक आती है एमसीक्यू की तो उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग इजी नोट पे भी जाएंगे, क्योंकि इजी नोट ऑलमोस्ट सभी के पास है, कमेंट आया हुआ था। देखिए सभी लोग लेते हैं इजी नोट सबसे पहले और फिर उसके बाद देखते रहते हैं। फिर लास्ट में हम लोग जो चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनको भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो पेपर है वो है ऑप्शनल। ऑप्शनल मतलब कि हो जाएगा हमारा फोर्थ पेपर। ठीक है, जिसका नाम है स्वास्थ्य शारीरिक एवं से योग शिक्षा। उसके कुछ हम लोग एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला इस पे क्वेश्चन दिया गया है, श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जप कहते हैं, तप कहते हैं, उपवास कहते हैं या फिर प्राणायाम कहते हैं? श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा द प्राणायाम कहते हैं। फिर है योग की आत्मा है, आसन है या फिर योग है या फिर प्राणायाम है या फिर नियम है? योग की आत्मा। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है और इससे आप लोग का माइंड थोड़ा क्लियर भी हो जाएगा कि हाँ क्या छोटे छोटे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जब आप लोग थ्योरी एक बार पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राणायाम। ठीक है, नेक्स्ट है प्राणायाम का या फिर के भाग का या घटक हैं। तो ऑप्शन दिया गया पूरक है, कुंभक है या फिर रेचक है या फिर तीनों है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, फिर आ जाते हैं फोर्थ नंबर पे, योग के संदर्भ में किसने कहा है या किसने कहा है योग कर्मसु कौशलम? रामायण, महाभारत, भगवत गीता या फिर वेद? तो इसका आंसर हो जाएगा भगवत गीता। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। योग समाधि है या कहा है किसने बोला है कि योग समाधि है? महर्षि गौतम ने, महर्षि वेद व्यास ने, महर्षि कपिल ने या फिर महर्षि पतंजलि ने? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, द ऑप्शन हो जाएगा महर्षि पतंजलि ने कहा है कि योग समाधि है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, आसन का अर्थ है। आसन का क्या अर्थ है? शरीर की स्थिति, मन की स्थिति या फिर व्यायाम की स्थिति या फिर योग की स्थिति? तो इसका आंसर हो जाएगा शरीर की स्थिति। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता कहलाती है मौन या फिर ध्यान या फिर नियम या फिर तप? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, ध्यान कहलाती है। ठीक है, फिर है अष्टांग योग का प्रथम अंग क्या है? अष्टांग योग जो है उसका प्रथम अंग क्या है? यम है, नियम है, आसन है या फिर प्राणायाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आ ऑप्शन हो जाएगा यम है। ठीक है, और फिर इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषार्थ नहीं है? धर्म, अर्थ, काम या फिर सत्य? तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। फिर है चित्त की वृत्तियां हैं। ऑप्शन दिया गया है प्रमाण, विप, विपर्य, विकल्प या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑप्शन उपयुक्त सभी। फिर है योग सूत्र में नियम है, 3 है, 5 है या फिर 7 है या फिर 9 है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब ऑप्शन। ठीक है, 5 योग सूत्र के नियम है। फिर है आत्मा की प्रकृति है। ऑप्शन दिया गया परिवर्तनशील है, अपरिवर्तनशील है, उदासीन है या फिर अचेतन है? तो इसका आंसर हो जाएगा
परिवर्तनशील है। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, शीर्षासन से उदाहरण है बैठकर किए जाने वाले आसन, लेटकर किए जाने वाले आसन, उल्टे होकर किए जाने वाले आसन या फिर खड़े होकर किए जाने वाले आसन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, उल्टे होकर किए जाने वाले आसन को क्या बोलते हैं? शीर्षासन। फिर है यौगिक क्रियाएं होती हैं, क्या होती हैं? नेति है, धौती है, बस्ती है या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, द ऑप्शन हो जाएगा, सभी हो जाएगा इसका, नेति भी, धौती भी और बस्ती भी। फिर है पतंजलि के अनुसार से बहिरंग योग का या फिर के उदाहरण हैं, यम है, नियम है, उपर्युक्त दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों हो जाएंगे, उपर्युक्त दोनों, यम भी है और नियम भी है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, आसन का उदाहरण क्या है? ध्यानात्मक आसन, विश्रांति कर आसन या फिर उपर्युक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों। फिर है ध्यानात्मक आसन का उदाहरण है सिद्धासन, पद्मासन या फिर वृद्धासन या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, उपर्युक्त सभी हो जाएंगे। फिर है विपर्य प्रकार है प्रमाण का या फिर नियम का या फिर व्यक्ति का या फिर समाधि का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शंस, प्रमाण का है ये। फिर है श्री अरविंदो से कौन सी पुस्तक संबंध नहीं रखती है, बताना है इस पे। आनियोगा और फिर दिया गया है फ्यूचर्स पोएटी या फिर द मदर या फिर कर्म योग। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, ऑन योगा। फिर है श्वास को अंदर खींचना, उदाहरण है पूरक का या फिर कुंभक का या फिर उज्जयी का या फिर भ्रामरी का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, पूरक का है ये। फिर है संयोग योग इत्युक्ति इत्युक्तो डैश पूर्ण कीजिए, ठीक है। तो इस पे बताना है कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो पहले में दिया गया है ज्ञाननी, फिर है जीवात्म परमात्मो परमात्मनो, ठीक है, तो ये हो गया सेकंड ऑप्शन से। फिर है योग मिति, फिर है धारणा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर है क्वेश्चन नंबर 22 और इसमें दिया गया पतंजलि के योग सूत्रानुसार पांचवी योगा जो अवस्था है कौन सी है, पांचवी बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाए, इसका जो ऑप्शन दिया गया यम है, नियम है, प्रत्याहार है या फिर ध्यान है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, प्रत्याहार। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, समाधि की पूर्व अवस्था है। तो पहला ऑप्शन है ध्यान है, यम है, नियम है या फिर आसन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, ध्यान है। फिर है महर्षि अरविंदो के दार्शनिक चिंतन को कहा जाता है सर्वांग दर्शन, एकाग्र दर्शन, आदि दर्शन या फिर सिंथेसिस ऑफ योग। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वांग दर्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 25 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, घेरण संहिता प्रमुख ग्रंथ है, किसकी ग्रंथ है? कर्म योग की या फिर ज्ञान योग की या फिर हठ योग की या फिर राज योग की। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शंस, ठीक है। ये है हठ योग की, हटा देते हैं इसको, पहले तो हठ योग की है ये, ठीक है। तो देखिए ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए।
यहाँ से स्टार्ट है। 1 से लेके 25 तक की अभी हम लोगों ने सॉल्व करे हैं, और इस पे हम लोग ऐसे ही हर वीडियो में आपको 30 क्वेश्चंस के अराउंड मिलेंगे, 25 से 30 क्वेश्चन हर वीडियो में मिलेंगे। और देखिए, इसके पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं लिंक इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और उसमें आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी, प्लस आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे उससे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जो भी नए हैं इस वीडियो में। धन्यवाद।